सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि अभी एक ट्रेंडी टॉपिक है और एक टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें एक रियलिटी चेक दे रहा है अबाउट आवर कंट्री। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। कार्ट बिफोर हॉर्स, ये एक फ्रेजल वर्ब है ऑन इंडिया एंड व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक है। अब हम इसमें हमारा एडिटोरियल देखते हैं कि हमारा एडिटोरियल इस पर क्या बेस्ड है, क्या बताया जा रहा है हमें। India is in many respects a country in transition and thus suffer varieties of common chicken and egg problem. It adopts solutions that are only feasible at scale but struggles to operationalize at scale. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे एक फ्रेज वर्ब और यूज़ हुआ है, चिकन एग प्रॉब्लम, राइट। तो इंडिया में एक ऐसा बदलाव का दौर चल रहा है जिसमें से पहले मुर्गी आई या अंडा वाली दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। फ्रेजल वर्ब एक मुहावरा है कि कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी प्रॉब्लम पहले डील करी जाए, कौन सी बाद में करी जाए। ऐसे में हमें जो सल्यूशन लाने हैं जो तभी काम करेंगे जब सब लोग उनको यूज़ करें। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब सब एक साथ इस सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे तभी वो बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन सबको एक साथ शुरू करवाना बहुत मुश्किल टास्क है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट and highway is set to introduce vehicle to vehicle communication technology that will allow vehicles on the road to send and receive data about their location and movement vector in a bid to improve road safety. तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है हमारी, वो V2V टेक्नोलॉजी लाने वाली है जिससे रोड पर गाड़ियाँ एक दूसरे को अपनी लोकेशन और स्पीड का डाटा भेज सकती हैं ताकि एक्सीडेंट्स कम हो। ठीक है, दिस इज़ द आइडियोलॉजी अभी तक। देन this seems credible at a time when road accidents are increasing in India. A spate of accidents in April in Karnataka, Maharashtra and Uttar Pradesh killed more than 50 people. तो यहाँ पर सुनने में ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अप्रैल में ही कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी में 50 से ज़्यादा लोग मरे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया took sumoto cognition of two similar incidents in 2025 and on April 26, asserted that the state must proactively ensure the constitutional rights to life and remove any obstructions in highway right of way. तो यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप अप किया ऑन इट्स ओन। तो स्टूडेंट्स, जब हम सुमोटो की बात कर रहे होते हैं तो ये एक वर्ड होता है जो लैटिन वर्ड है, जहाँ पे ये कोर्ट रूम्स के लिए यूज़ किया जाता है जब गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट खुद स्टेप इन करता है किसी चीज़ में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप अप किया है टू से दैट कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी लीगली रिक्वायर करती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को सेफ रखें और उस चीज़ के लिए उनको रोड्स और जो बैड हाईवे डिज़ाइन फिक्स करनी पड़े तो ये उनको करना चाहिए क्योंकि ये उनका काम है। नाउ however, V2V is unlikely to help as its hardware demand is not trivial relative to what exists, yet is crucial. V2V is part of wider V2X or vehicle to everything technology scheme in which vehicle communicate with other infrastructure V2I, such as traffic lights and tolling and
and tolling and pedestrians V2P aside from V2V. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमें V2V के हिसाब से, तो सिर्फ एक वो जो V2V है वो सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है V2 एवरीथिंग का। असली सेफ्टी तब आती है जब कार्स ट्रैफिक लाइट्स और रोड साइंस से भी बात कर पाएँ, और इंडिया के पास ऐसा कोई डिजिटल बैकएंड सिस्टम नहीं है अभी जो ये सारे डाटा को हैंडल कर सके। ओके, नाउ however India currently lacks the interoperability and backend system to operationalize it. In fact, the ministry has yet to specify the key akin to the language vehicle broadcast in India V2V will DSRC or CV2X, and has unsurprisingly spurred पब्लिक कंसर्न। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ये हमारी पहली चीज़ मिनिस्ट्री ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि ये गाड़ियाँ किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगी, बात करेंगी या शेयर करेंगी अपना डाटा। वो DCRS फॉर्म में होगा, RC फॉर्म में होगा या CV2X फॉर्म में होगा। ठीक है, इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और वो गलत डिवाइस ना लें, इस चीज़ से भी वो डर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Vehicle owners already face steep compliance costs, including have to pay for vehicle location tracking device and high security registration plates, sans subsidies or a competitive vendor market to defray the higher cost of approved devices. तो गाड़ियों के जो ओनर्स हैं उन पे पहले से ही GPS और हाई सिक्योरिटी प्लेट्स का बहुत खर्चा है। एंड ऑफ कोर्स एज अ ओनर, अगर आप लोगों के पास भी व्हीकल्स हैं, आप ड्राइव करते हैं, तो आपको पता है दीज थिंग्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, राइट। ऊपर से अब ये नया सिस्टम जिस पे गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डिस्काउंट या सब्सिडीज़ कुछ भी हमें नहीं अलाउ किया है, ना कुछ सैंक्शन किया है। नाउ in the V2V network, each vehicle is a node where data are processed and interpreted for drivers. However, many commercial drivers are not used to driving environments with interfaces and are under-trained to interpret vehicle alerts. तो बहुत से ट्रक ड्राइवर्स, जो कमर्शियल ड्राइवर्स होते हैं, बस ड्राइवर्स होते हैं, उनको स्क्रीन देखकर गाड़ी चलाने की आदत नहीं होती है। अगर गाड़ी बीप या अलर्ट्स दे रही होती है तो वो इस चीज़ के लिए भी ट्रेन नहीं है और वो घबरा सकते हैं इस अलर्ट की वजह से, जो कि उनकी सेफ्टी के लिए है। बट ऑफ कोर्स अगर वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है फॉर द कमर्शियल ड्राइवर्स। This raised the prospects of bad actors intercepting communicators to send false warning or trigger unnecessary braking in the absence of strong security protocols and of network channel conjunctions and packet loss. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, इससे जो ये जो सिस्टम हम लाने का सोच रहे हैं, इससे हैकिंग का खतरा भी बढ़ जाएगा। कोई गलत इंसान सिग्नल हैक कर सकता है और झूठी वार्निंग भेज सकता है या गाड़ी में फालतू ब्रेक्स लगवा सकते हैं, साथ ही में सिग्नल जैम कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी गलत इंसान के पास इस चीज़ का एक्सेस है कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है, आपके व्हीकल को कंट्रोल कर सकता है, तो ऑफकोर्स whatever is going in his or her mind वो कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास एक्सेस है, राइट। नाउ more fundamentally, the country lacks proper road design, routing and speed control, while road use is dominated by two-wheelers, pedestrians and non-motorized traffic.
If a city is not smart, a smart city solution such as V2V will be a marginal at best. सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो हमारे रोड्स के डिज़ाइन है वो ऑलरेडी ख़राब है. रोड पर सिर्फ हमारे यहाँ कार्स ही नहीं चलती बल्कि बाइक्स चलती हैं, टू व्हीलर्स चलती हैं, पैदल चलने वाले लोग चलते हैं, जानवर भी होते हैं कभी कभार रोड्स पे, और इन सब चीज़ों में सेंसर्स नहीं लगे होते. तो आपकी टेक्नोलॉजी कैसे ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करेगी? अगर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्मार्ट नहीं है तो V2V जैसी टेक्नोलॉजी या स्मार्ट टेक का बहुत फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पाएंगे, राइट? सो इट वोंट बेनिफिट. It will also be more useful when more users adopt it, but at present, early adapters will bear the full cost while enjoying underwhelming benefits. If the technology is helped to marginate the deadliness of Indian roads, the ministry must slow roll out both infrastructure and training with phased mandate and subsidies first. तो अगर सच में एक्सीडेंट्स रोकने हैं तो मिनिस्ट्री को पहले रोड्स ठीक करनी चाहिए. ड्राइवर्स जितने भी हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए बाय गिविंग सब्सिडीज़, ताकि वो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट कर पाए और सब एक साथ थोपे ना लोगों पे, क्योंकि उससे काम नहीं चलेगा, राइट? एंड इसके साथ ऑथर ये भी कंक्लूड करते हैं एंड में. ऑथर ये कह रहे हैं कि हाई टेक टेक्नोलॉजी कार्स में सिग्नल लगवाने से पहले सड़कों के गड्ढे भरना ज़रूरी है, बेसिक रूल्स फॉलो करवाना ज़रूरी है. एंड इसीलिए जो हमारा टॉपिक था कार्ट बिफोर हॉर्स, जो फ्रेजल वर्ब था, उसका मतलब था कि घोड़ा गाड़ी लाने से पहले आप घोड़ा खरीदिए, फिर गाड़ी तो आ ही जाएगी, राइट? और यहाँ पे द हॉर्स सिग्निफाइज द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कार्ट इज स्पेसिफाइड बाय V2V टेक्नोलॉजी. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे. आई होप हमारा पैसेज क्लियर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द चिकन एंड एग प्रॉब्लम द ऑथर रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ V2V टेक्नोलॉजी इन इंडिया? The government cannot decide between DSRC and CV2X protocol, leading to a standstill in manufacturing. The technology is the only effective when adopted by vast majority, but high cost and low initial benefit discourage early adapters. Road accidents are increasing because of poor road designs, yet government is prioritizing high-tech communication over basic engineering. Digital security protocols are necessary for V2V, but the protocols cannot be developed until the network is fully operational. Commercial drivers are undertrained to use digital interfaces, making the installation of such interface a reluctant exercise. तो यहाँ पे हमें बेस्ट डिस्क्राइब करना है चिकन एग प्रॉब्लम को, जो ऑथर ने हमें रेफ़र की है कॉन्टेक्स्ट से V2V टेक्नोलॉजी से. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो V2V है हमारी, वो मोर यूज़फुल कब बन पाएगी? वो तब बन पाएगी जब बहुत ज़्यादा लोग उसको अडेप्ट करेंगे. बट जो अर्ली अडेप्टर्स होंगे उनको पूरी ही कॉस्ट देनी पड़ेगी और उनको इतने बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे. तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट कर रही है एक साइकिल, और ये कर रही है प्रिवेंट स्केलिंग से. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी. दिस इज़ द चिकन हैंड प्रॉब्लम. The technology is effective when adapted by vast majority, but high cost and lower initial benefits discourage early adoption. Now let's move to question number 2. In the passage, the author uses phrase marginal at best. Which of the following option must closely reflect the author's sentiment regarding the impact of V2V in current Indian cities? The technology will be revolving, but
only after a decade of implementation. The implementation will be highly profitable for tech vendors but not for the users. The benefit of technology will be significant given the current state of urban infrastructure. The technology will only work if peripheral area of city rather than main hubs. The solution is fundamentally flawed and will likely to be discarded by ministry. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहली बात तो हम यहाँ पे समझते हैं मार्जिनल का मतलब क्या होता है. मार्जिनल इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब है माइनर और इनसिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे ऑथर जो है हमारे वो क्या कर रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि विदाउट स्मार्ट सिटी स्मार्ट सोल्यूशन बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है. इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो सबसे सूटेबल ऑप्शन है. द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी सिग्निफिकेंट गिवन टू द करंट स्टेट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. So this is our appropriate answer. Now let's move to the next part. Question number 3. According to the editor, which of the following is not a challenge associated with operationalization of V2V V2X in India? हमें ये बताना है कौन सी फैक्टर हमारे नहीं है. राइट. द prevalence of non-motorized traffic and pedestrians on road, the potential network congestion on 5.9 hazard international standard frequency, lack of subsidies to help vehicle owner manage the high cost of compliance, the Supreme Court refusal to recognize road safety as a part of constitutional right to life, the risk of bad actors manipulating vehicle data to trigger unintended braking. तो यहाँ पे सबसे जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है वो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन डी. अब ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो हमारा पैसेज में हमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट असर्ट करता है दैट द स्टेट मस्ट एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ. ओके. और यहाँ पे वो रिफ्यूज़ल टू रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, वो रिकग्नाइज कर रहे हैं. तो ये हमारा ऑप्शन जो है डी वो करेक्ट आंसर नहीं है. एंड इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन टुवर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज करंट अप्रोच टू V2V टेक्नोलॉजी? ऑप्टिमिस्टिक, skeptical, indifferent, hostile और scientific. So इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारा पैसेज है स्टूडेंट्स वो कैसा है? अनलाइकली टू हेल्प है. राइट. यानी लैक ऑफ प्रॉपर रोड डिज़ाइन और अंडर ट्रेन्ड टू एक्सप्रेस है अबाउट द करंट प्लान. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है इसका जो आंसर है वो स्पेक्टिकलिज्म हो जाएगा. स्पेक्टिकल होगा क्योंकि क्वेश्चन अबाउट फीजिबिलिटी ऑफ हाई टेक सोल्यूशन इन एन एनवायरनमेंट लैकिंग बेसिक रोड डिसिप्लिन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हो, आप सोल्यूशंस लेकर आ रहे हो जो कि इतने इफेक्टिव नहीं है, तो ऑफकोर्स दिस इज़ अ स्पेक्टिकल थिंग. राइट. नाउ लेट्स मूव टू, दैट्स वाई हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स समराइज द cart before horse metaphor used in the title? India is prioritizing the training of commercial drivers over installing V2V hardware. नहीं. The government is forcing on digital communication between vehicles before ensuring the interoperability of backend system. Sophisticated vehicular dational requirements of road design and smart infrastructures are met. The ministry is mandate V2V for two-wheelers before
implementing it for heavy commercial vehicles. The cost of V2V hardware is being passed to consumers before benefiting of V2I vehicle to infrastructure network is realized. तो यहाँ पे जो हमारा हॉर्स है, कार्ट बिफोर हॉर्स, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं बेसिकली रोड डिज़ाइन की फाउंडेशन की, ठीक है। तो जो हमारा हॉर्स है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या है, हमारी रोड डिज़ाइन और हमारा जो फाउंडेशन है उसके बारे में बात करी जा रही है। तो फाउंडेशन मजबूत करो पहले। एंड द कार्ट जो है हमारा है V2V सिस्टम, V2V टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो टेक फर्स्ट रिवर्सल ऑफ लॉजिकल प्रायोरिटी, तो यहाँ पर लॉजिक हमें यूज़ करना पड़ेगा। पहले रोड्स ठीक करेंगे तभी हमारा ये जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मीट कर पाएगा। सो विद दैट वील एंड दिस सेशन फॉर टुडे एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।